इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लंग। मैंने आपको नोज से लेके जो कि एक्सटर्नल पार्ट है अलवेलाई तक पूरा पढ़ा दिया और ये क्या था, ये एयर पैसेज वे है। अब आगे जाके हम जो लास्ट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो क्या है, वो लंग है। ह्यूमन के अंदर 2 लंग्स होते हैं और ये मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। अब हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, चूँकि हमने अलवेलाई पढ़ लिया है तो अलवेलाई का फंक्शन लंग का फंक्शन है। लंग जो है मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन लैंड एनिमल। जो लैंड एनिमल है, जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे इंसान है, तो इंसान में जो मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, वो लंग्स है। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन रिस्पायरेशन में, ब्रीथिंग में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आगे जाके हेल्प करेगा। इसके कितने नंबर है, 2, मतलब 2 लंग है, एक राइट और एक लेफ्ट। साइज डिफरेंसेस है दोनों में, यानी ये जो दोनों लंग्स है इसमें थोड़ा सा साइज डिफरेंस है। आपका जो राइट लंग है वो लार्जर है देन लेफ्ट वाले के। रीज़न इसके लिए ये है कि जो यहाँ पे हार्ट है वो एसिमेट्रिक है, वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए जो लेफ़्ट वाला लंग है वो स्मॉल इन साइज़ है, उसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स है, जबकि ये जो राइट वाला है इसके अंदर 3 लोब्स है। अपर लोब का नाम है सुपीरियर, फिर मिडल और फिर इन्फीरियर। यहाँ पे मिडल लोब नहीं है, यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर 2 लोब्स है। तो साइज डिफरेंस के अंदर आपने लिखना है कि राइट लंग इज लार्जर मेकिंग राउंड अबाउट 56% ऑफ वॉल्यूम। जो अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 56% वॉल्यूम ये बनाता है, जबकि बाकी 46% जो है वो, या 44% जो है वो लेफ्ट वाले लंग की वजह से है। राइट लंग है 3 लोब्स, एक सुपीरियर है, फिर मिडल है, फिर इन्फीरियर है, ये तीनों इसके अंदर लोब है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है, लंग कहाँ पर वाक़या है, तो लंग थोरैसिक कैविटी के अंदर है। बॉडी के अंदर अगर आप कैविटीज़ देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे क्रेनियल है, फिर थोरैसिक है, फिर एब्डोमिनल है, फिर पेल्विक है। तो बॉडी के अंदर लंग कौन से वाले कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी डायफ्राम से ऊपर का ये जो हिस्सा है, जो मीडियास्टिनम है, ये पूरा जहाँ पे हार्ट भी है और जहाँ पे एवोटा भी है वहाँ पे लंग्स भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ये वाले जो है वो यहाँ थोरैसिक कैविटी के अंदर है। ये इसलिए यहाँ पे है कि यहाँ पे इसके ऊपर अच्छा सा प्रोटेक्शन भी है, जो किसने दिया है, रिब केज ने। रिब केज ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब थोरैसिक कैविटी में ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर हम बेस ऑफ द लंग को देखें तो डायफ्राम के ऊपर पड़ा है, जबकि इसका जो एपेक्स है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फर्स्ट रिब से भी थोड़ा ऊपर चला गया है, यानी फर्स्ट रिब से ऊपर इसका एपेक्स है, ये वाला साइड एपेक्स है, और ये जो बेस है ये टुवर्ड द डायफ्राम है। तो डायफ्राम और फर्स्ट रिब से भी थोड़ा सा ऊपर इस एरिया में थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद है। तो लोकेशन भी आपका हो गया कि ये कहाँ पर वाक़या है। फिर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो स्पॉन्जी टेक्सचर मेड ऑफ अलवेलाई। बहुत सारे अलवेलाई है, 500 मिलियन से भी ऊपर अलवेलाई है जो लंग्स के अंदर मौजूद है, और इसने लंग्स को एक स्पॉन्ज जैसा शक्ल दिया है जो नरम है, और उसके अंदर अलवेलाई या एयर सेक्स भरे हुए हैं, बहुत सारे एयर सेक्स है। और ये एयर सेक्स क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है लंग्स के। अब स्ट्रक्चर में हम इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जो प्ल्यूरा है, जो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है। अब प्ल्यूरा जो है वो टफ फ्लेक्सिबल डबल मेम्ब्रेन है जो लंग्स को सराउंड करता है। ये लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ से बना है, ये डबल मेम्ब्रेन है, और ये फ्लेक्सिबल है और इसने लंग को प्रोटेक्ट किया हुआ है। द आउटर वन इज पेराइटल। ये जो बाहर रेड वाला आपको नज़र आता है ये पेराइटल है। पेराइटल से अंदर ये जो ब्लैक वाला मेम्ब्रेन आपको नज़र आता है इसका नाम क्या है, विसरल। तो विसरल और पेराइटल के दरमियान में ये जो वाइड स्पेस आपको नज़र आता है इसमें बहुत सारा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है प्ल्यूरल। ये कैविटी जो है ये प्ल्यूरल कैविटी है, फ्लूइड का नाम है प्ल्यूरल फ्लूइड।
प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? ये लुब्रिकेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का करता है, और जब ये मूवमेंट करता है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्रोटेक्टिव फ्लूइड है जो इर्द गिर्द, या आप ये कहें कि प्लूरल कैविटी में होता है। अब लंग का ओवरऑल फंक्शन अगर आप देखें तो क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग बाय अलाउिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चूँकि इसका मेन काम ब्रीथिंग से रिलेटेड है, जिसके लिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में और फिर एनवायरनमेंट में जाएगा, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन यह अलविलाई में आएगा और यहाँ पे एक्सचेंज होगा और वो ब्लड के अंदर जाएगा, फिर आगे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन में ये हेल्प करेगा। तो हमने चूँकि पहले से ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, अब इसके एंड में आपने फिर लंग पे थोड़ा सा नोट लिखना है कि लंग्स कहाँ पे वाक़या है, थोरेसिक कैविटी में है। इसका बेस डायफ्राम से ऊपर है, जबकि इसका एपेक्स जो है वो फर्स्ट स्टेप से भी अबव जाता है। अब ये स्पोंजी शेप के हैं, राइट वाला 56% वॉल्यूम बनाता है, जबकि 44% लेफ्ट वाला बनाता है। राइट वाला साइज में बड़ा है, इसके अंदर 3 लोब है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, जबकि लेफ्ट वाले में सिर्फ सुपीरियर और इन्फीरियर है। रीज़न इसके लिए क्या था? एसिमेट्री ऑफ द हार्ट। हार्ट चूँकि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये जो लंग है लेफ्ट वाला ये स्मॉल है। फिर हमने इसके कवरिंग की बात की कि इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, जिसको जो लंग्स की तरफ जो है उसका नाम विसरल प्लूरा है, और जो अवे है वो पेराइटल प्लूरा है, और दोनों के दरमियान में जो कैविटी है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और बचाता है लंग्स को एनी इंजरी से। और इसके ऊपर और भी प्रोटेक्शन है, वो रिब का है। और यहाँ पे 2 किस्म के स्केलेटल मसल भी इन्वॉल्व है इसके प्रोटेक्शन में। एक नीचे से डायफ्राम है जो ब्रीथिंग में हेल्प कराता है, आगे मैकेनिज्म में हम इसको पढ़ेंगे। और फिर ऊपर जो रिब्स इसके ऊपर है, उस रिब्स के दरमियान में इंटरकॉस्टल मसल भी है, वो भी स्केलेटल मसल है और मूवमेंट में हेल्प करवाता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।